हरियाणा की बेटी का दिखेगा बॉलीवुड में धमाल। ये हैरानी की बात नहीं है, सच है, क्योंकि बॉलीवुड की चकाचौंध में हरियाणा की बेटी दिविता जुनेजा ने एंट्री ले ली है। उनकी पहली फिल्म हीर एक्सप्रेस देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें वो लीड रोल में नजर आ रही है। मूल रूप से अंबाला की रहने वाली दिविता बड़े बिजनेसमैन संजीव जुनेजा की बेटी है और वर्तमान में परिवार चंडीगढ़ में रहता है। फिल्म के साथ दिविता हरियाणा की उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने बॉलीवुड में पहचान बनाई है। इसमें जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और मल्लिका शेरावत के नाम पहले से ही शामिल है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा में खास तैयारियां हो रही है। इस बार सेवा पखवाड़ा 7 सितंबर से शुरू होगा। इसकी शुरुआत रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह से होगी, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वो 8 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खबर है कि सेवा पखवाड़ा के तहत राज्य भर में विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाएगी और स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। साथ ही मैराथन, आयुष्मान कार्ड वितरण जैसे कार्यक्रम भी होंगे। जिलों में आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को दी गई है। 25 सितम्बर को पंचकुला में मुख्यमंत्री दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे। फिर एक बार हरियाणा की छोरियों ने इंग्लैंड में इतिहास रच दिया है। दरअसल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने लिवरपूल में इतिहास रचा है। भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और रोहतक की मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी की नुपुर शोराणा को रजत और पूजा रानी बोहरा को कांस्य मिला है। भारत को एक ही दिन में महिला बॉक्सिंग में 4 पदक मिले हैं। आपको बता दें कि जैस्मिन ने पेरिस ओलंपिक की रजत विजेता पोलैंड की जूलिया जेरमेंट को हरा के फाइनल 4-1 से जीता है। जैस्मिन का परिवार भी खेलों से जुड़ा है और वो खुद भारतीय सेना में है। आवारा कुत्तों पे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। खबर है कि कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के सभी स्थानीय निकायों से रिपोर्ट मांगी है कि जेलों में कुत्तों के काटने से कितने मामले सामने आए हैं। आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस दौरान सुनवाई में चंडीगढ़ की नसबंदी कार्यक्रम पर भी सवाल उठे हैं। कोर्ट ने कहा है कि 2015 के आदेश के बावजूद आज भी आवारा कुत्तों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ रही है। कोर्ट ने साफ किया है कि आदेशों की अवहेलना नहीं चलेगी और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लिया जाएगा। अगर आप भी हरियाणा में रहते हैं और खेलों में रुचि रखते हैं तो इस खबर को जान लीजिए, क्योंकि जिस हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है, अब वो एक बड़े विवाद में है। खबर है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़ा खेल किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने जांच में पाया कि 76 ग्रेडेशन सर्टिफिकेट संदिग्ध है। खिलाड़ियों को नौकरी देने की नीति के तहत असली मेडल विजेताओं की फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लोग फायदा उठा रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद तत्कालीन खेल महानिदेशक संजय वर्मा ने जांच करवाई है। इस फर्जीवाड़े ने साबित किया है कि भ्रष्टाचार के चलते असली खिलाड़ियों का हक छीना जा रहा है। अब एसोसिएशन ने इस पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कुछ दिन बाद महिलाओं के खाते में पैसा आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सैनी सरकार जल्द ही दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना शुरू करने वाली है। खबर है कि इस योजना के तहत 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। आवेदन पोर्टल 25 सितंबर से खुलने की उम्मीद है, लेकिन जिलों में ट्रायल अभी से शुरू हो गया है। हालांकि योजना की डोमिसाइल सहित कुछ शर्तों ने परिवारों को असमंजस में डाल दिया है, खासकर वे जिनकी बहुएं दूसरे राज्य में है। सरकार ने बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ देने का वादा किया है, लेकिन इन शर्तों से लाभार्थियों की संख्या सीमित हो सकती है। करनाल से खबर है, जब गूगल बॉय कौटिल्य पंडित अब इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। बताया जा रहा है कि कौटिल्य वहां पर AI ऑफ ह्यूमैनिटी, डार्क मैटर, प्लाज्मा फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी पे रिसर्च करेंगे। अक्टूबर से शुरू होने वाली पढ़ाई के लिए वो 29 सितंबर को रवाना होंगे। इससे पहले घरोंडा में उनके सम्मान में आशीर्वाद अंकुरण समारोह हुआ, जिसमें बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश के लिए गर्व का क्षण है। कौटिल्य न सिर्फ हरियाणा बल्कि भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं और विश्वास है कि ऑक्सफोर्ड से भी आगे जाएंगे। शाहबाद से कांग्रेस विधायक रामकरण काला से बाढ़ प्रभावित लोगों ने मुलाकात की और सरकार से मुआवजे की मांग रखी। बता दें कि विधायक ने पीड़ितों की समस्या सुनी और भरोसा दिलवाया कि उनकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे और मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शाहबाद क्षेत्र के कई गांव मारकंडा नदी के ओवरफ्लो से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हजारों एकड़ फसल, ट्यूबवेल और किसानों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। विधायक ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके।
कैथल से बड़ी खबर है, जहाँ एक आड़ती ने सैर कर रहे डॉक्टर को गोली मार दी। गोली डॉक्टर के पेट में लगी और आर पार निकल गई, लेकिन वो घायल अवस्था में खुद ही अस्पताल पहुंच गया। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें पेट से खून बहता और कपड़े फटे हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर की हालत गंभीर होने पे उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आड़ती समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमला का केस दर्ज कर लिया है। शुरुआती जाँच में मामला 50 लाख की लेन देन से जुड़ा सामने आया है। पुलिस डॉक्टर के परिजनों के बयान को लेकर जाँच कर रही है। हरियाणा के नूंह में गुरुवार रात को मोबीक्विक वॉलेट फ्रॉड से हड़कंप मच गया। दरअसल अचानक कई यूजर्स के वॉलेट में लाखों रुपए क्रेडिट दिखने लगे। एक मेडिकल व्यापारी के खाते में करीब 1 करोड़ रुपए तक शो हुए। लोगों ने तुरंत ही दुकानदारों पेट्रोल पंप पे जाकर 50% कमीशन देकर कैश करवाया। रात 3 बजे से शुरू हुआ ये खेल सुबह 8 बजे तक चला। बाद में ट्रांजेक्शन फेल दिखने लगे तो व्यापारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वॉलेट से छेड़छाड़ न करने की एडवाइजरी जारी की और साइबर सेल पुलिस जाँच में जुट गई है। अधिकारियों ने इसे बड़ा डिजिटल फ्रॉड करार दिया है। न्यूज़ सेक्शन इंडिया हरियाणा के लिए लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरे पास एक डिलीवर रहता है, उसके खाते में पेमेंट आई थी नाइट में। उसे पता नहीं था। सुबह जैसे उसने किसी कस्टमर से पेमेंट ली थी ना, उसके खाते में जैसे उसने देखा था मेरे खाते में पेमेंट डली है नहीं डली है, उसमें ऑलरेडी 24 लाख कुछ शो कर रहे थे। वह घबराते हुए मेरे पास आए, देखो इसमें पहले ऑलरेडी पेमेंट आई हुई है। मैंने देखा तो मैंने कहा ये फ्रॉड है भैया। तो फिर जैसे भी हमें पता पड़ा, हमने शिकायत 19:30 पे कॉल कर दी। वहाँ से हम आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र होकर हो कि आपका कुछ नहीं होगा, ये फ्रॉड पेमेंट है, आप इसको सेटल मत करो। फिर उन्होंने दोबारा कॉल आई थी, उन्होंने कहा था एक बार एसपी ऑफिस चले जाओ आप। फिर हम जाने की सोच भी रहे थे। फिर जलेबी वाला बिल्कुल घबरा गया था कहीं मेरे को बिठा ना ले, क्योंकि इसने तो कुछ करा नहीं था, बेचारा जानते ही नहीं कुछ। बस यही हुआ था सर। फिर हमने कॉल करी थी, फिर वह दूसरी नाइट में वो अपना आप रिफंड हो गए।